ओह, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ, मैं तुम्हारे को घर के अंदर देख रहा था। मैं तो आप जो बता के गए थे 4 आध्यात्मिक नियम, उससे क्यों सोच रही थी, उसी पे विचार कर रही थी। ओहो, तुम वहीं पे अटकी हुई हो 4 आध्यात्मिक नियम में? अभी तक वहीं अटकी हूँ। चलिए अब मुझे जल्दी से तीसरे और चौथे नियम के बारे में बताइए। ओके ओके, चलो तीसरे और चौथे नियम को मैं तुम्हें गहराई से बताता हूँ। लेकिन इसके पहले मुझे ये बताओ कि जो पहले 2 नियम हैं, उन 2 नियमों के अंदर हमने कौन सी मुख्य बात लोगों को सिखाई है, या इससे हम क्या समझते हैं? पहली चीज हमने सीखी परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना, और परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप के कारण से हमारे संबंधों में प्रभाव पड़ा, उसके बारे में सीखा। तो ये 3 मुख्य बात है जो हमने पहले 2 नियमों में सीखा। लेकिन जब हम इस तीसरे नियम की बात करते हैं तो तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि मनुष्य पापी है और उसको छुड़ाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है जो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, तो जब हम इस तीसरे नियम की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, तो इसमें हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हम 3 मुख्य बातों को बल देते हैं, या 3 मुख्य बातों को हम लोगों को बताते हैं। पहला जो हमको मिलता है रोमी 5 और 8 में, जहाँ पर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह ने हमारे बदले में जान दी है। तो हम जब भी इस विषय में ध्यान दें तो हमको इस बात पर बड़े जोर के साथ बताना चाहिए। रोमी 5 और 8 को पढ़ करके देखो अपनी बाइबल में से। यहाँ ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब हम इस बात को लोगों को समझाते हैं तो लोग इस बात को जाने कि पाप के कारण से हमको मरना था, पाप की जो दंड हमारे ऊपर था, हमको मृत्यु प्राप्त करनी थी, लेकिन हमारे जगह पे प्रभु यीशु मसीह मारे गए। दूसरी बात जो हमको मिलता है 1 कुरिन्थियों उसके 15:3-6 में पढ़ते हैं, वहाँ पर दूसरी मुख्य बात हम देखते हैं इस तीसरे नियम में कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए वो जी उठे। ये एक अद्भुत बात है इस तीसरे नियम के अंदर। और इसमें एक और जो तीसरी बात आती है वो ये है कि यीशु ही एकमात्र मार्ग हमारे लिए है। इस बात को भी बाइबल हमको बताती है यूहन्ना 14:6 के अंदर। पढ़ के देखो। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो जब हम इन 3 बातों को इस तीसरे नियम में मुख्य तौर पे लोगों को समझाते हैं तो हम इस बात को बताते हैं और लोगों को समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। तो एक चीज मुझे बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, उसको जताने का या उसको इतना प्रभाव डालने का क्या जरूरत है? देखो, इसके प्रभाव डालने की बात यह है कि मनुष्य को के लिए या मनुष्यों और परमेश्वर के बीच की दूरी को कम करने का कोई रास्ता नहीं था, और उस रास्ते को प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया। यहाँ पर हमको इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो वो चित्र दिया गया है, इस चित्र को यहाँ पर दिखाना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस चित्र को दिखाएंगे तो इस चित्र के माध्यम से लोगों को यह समझ आएगा कि जो परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की जो खाई थी, उस खाई को प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूस के द्वारा से, अपनी क्रूस की मृत्यु के द्वारा से भर दिया। तो ये यहाँ पर उनको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक रास्ता बना इस खाई को दूर करने का। तो ये यहाँ पर मुख्य बात है। ये थोड़ा सा, ये तीसरे नियम को थोड़ा सा और गहराई से मुझे समझाइए। देखो, तीसरे नियम की मुख्य बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी प्राण को देने के द्वारा से हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। ये इसकी मुख्य और गहरी बात है, और प्रभु यीशु मसीह एकमात्र विकल्प है। लेकिन यहाँ पर एक होता क्या है कि जब हम तीसरा नियम बताते हैं तो मनुष्य जो है वो, एक व्यक्ति जो है वो एक निराशाजनक स्थिति में आ जाता है दूसरे नियम के बाद में। हाँ, दूसरे नियम के बाद में। लेकिन जब हम तीसरा नियम बताते हैं तो वो उत्साह को देखता है। लेकिन जब हम उसको चौथा नियम बताते हैं, क्योंकि ये चौथा नियम ही वो नियम है जो कि उनके लिए एक अद्भुत मार्ग है। एक चीज मुझे बताइए, ये तो हो गई तीसरे नियम की बात, अब चौथा नियम और अच्छे से मुझे समझाइए गहराई से। देखो, इन नियमों के अंदर जब तक हम 3 नियम को पूरा करते हैं तब तक तो बात बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक चौथा नियम ना आए या चौथा नियम हम पूरा ना करें तो 3 नियमों को जानना हमारे लिए कोई फायदे का काम नहीं होगा, या हमको कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ तो चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करना
जरूरी है। हाँ, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब हमारे लिए वो मार्ग तैयार जो किया गया है, उसके द्वारा से हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं या परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो सकता है। इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर हमें एक और बात को बताने की बहुत आवश्यक है। देखो, यहाँ पर तुम देखोगे कि यहाँ पर 2 वृत्त दिए गए हैं। ये जो पहला वृत्त है, यह पहला वृत्त इस बात को प्रकट करता है कि ये जो वृत्त है, ये बताता है कि ये मनुष्य का एक जीवन है। इस जीवन के अंदर एक ये सिंहासन है या कुर्सी है जो कि उसके जीवन का सिंहासन है, और उसके ऊपर ये अहम या उसका सेल्फ ये बैठा हुआ है। और उसके जीवन में जो छोटे छोटे बिंदु दिखा रहे हैं, ये उसके जीवन की परेशानियां और विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं जो अव्यवस्थित ढंग से उसके जीवन में जी रही हैं। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरा वृत्त है। जब ये दूसरा वृत्त जो है, ये क्रूस बाहर क्यों है? हाँ, यहाँ पर ये जो क्रूस है, ये इस बात को बताता है कि इस मनुष्य के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का कोई स्थान नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति के जीवन से बाहर है। परंतु जब हम देखते हैं इस दूसरे वृत्त को, इस दूसरे वृत्त में उसके जीवन के सिंहासन पर ये क्रूस है, अर्थात उसके जीवन के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह है, और उसका अहम जो है वो उसके सिंहासन से बाहर है। हाँ, और ये जो सारी परेशानियां हैं, ये जो व्यवस्थित ढंग से हमको देखने को मिलती है, मतलब ये कि परेशानियां रहेंगी, लेकिन उसका समाधान हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बना रहेगा। अब हमारे को इसके बाद करना क्या है? जब हम उसको ये 4 नियम बता देते हैं, तो हमारा अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम आता है कि हम इन दोनों वृत्तों को उसको बताएं, दिखाएं, और उसके बाद उससे कुछ प्रश्न पूछें। कैसे प्रश्न? तो जब हम ये 2 वृत्तों को उनको बताएंगे और 2 प्रकार के जीवन को उनको बताएंगे, उसके बाद हमें उनसे ये प्रश्न पूछना है कि इसमें से कौन सा वृत्त आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है या प्रदर्शित करता है। हाँ, तो वो हो सकता है यहाँ पर कहे कि जो स्वयं वाला निर्देशित जीवन है वो उसके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, या वो ये भी कह सकता है कि मुझे नहीं पता, या दोनों के बीच का वृत्त। वो यह भी कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्देशित जीवन। तो यदि ये 3 प्रकार के संभावित उत्तर आते हैं, तो उसमें हमको तीनों उत्तरों के अंदर हमको अलग अलग प्रतिक्रिया करना है। जैसे नहीं वाले में हम क्या बोलेंगे? जब वो कहता है कि नहीं, मेरे को जो स्वयं वाला जो वृत्त है वो मेरे जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, तब हम उसकी एक काम करते हैं कि हम उसको आगे बताते जाएंगे और उसको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कैसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं या अपने जीवन को बदल सकते हैं, और उसको आगे ले जा करके हम उसे प्रार्थना करने में और उस प्रार्थना को करने में अगुवाई करेंगे, जिसके द्वारा से वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है। लेकिन जब वो कहता है कि यदि वो कंफ्यूज है, वो नहीं जानता कि कौन सा जीवन उसके अंदर है, यीशु मसीह द्वारा संचालित या स्वयं वाला, हाँ, तब भी उसको आगे पढ़ते जाना है हमको इस पुस्तक को, और उसको आगे ले जाकर के प्रार्थना के स्थिति तक लेकर के आना है, और वहां पर हमको उसको प्रार्थना करने में अगुवाई करना है। परंतु यहाँ पर एक तीसरी स्थिति आती है, जब वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा संचालित जीवन जो है वो वृत्त जो है मेरे जीवन को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ पर हमको रुकना है, और यहाँ पर रुक करके हमें एक काम करना है कि हमको उससे पूछना है कि आपने कब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था। तो हो सकता है वो व्यक्ति बताए कि मैंने फलाने दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तब उससे दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो आपके जीवन में कौन से प्रभाव आए, कैसे परिवर्तन आपके जीवन में आए, और आपका जीवन कैसे बदला। लेकिन इसके बाद भी ये हो सकता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले कभी ग्रहण किया था, लेकिन वो अपने जीवन में पीछे हो गया था। तो हम फिर से उसकी अगुवाई कर सकते हैं प्रार्थना तक ले जा करके कि वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले और आगे जा करके प्रभु यीशु मसीह को वो प्राप्त करे। परंतु एक परिस्थिति यहाँ पर आती है, जब हम देखते हैं कि वो कहता है कि जब हम इन दोनों वृत्तों के बारे में उसको बताते हैं और वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे प्रभु यीशु मसीह द्वारा संचालित जीवन में नहीं जीना है, या वो व्यक्ति मना ही कर दे, हाँ, कि मुझे जानना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, हाँ, तो हम क्या करेंगे? तब एक बहुत अच्छी स्थिति आती है कि हम वहाँ पर उसको ये बात समझाएं कि मुझे ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन काम करेगा, तो आप निश्चित तौर पे एक दिन चाहोगे कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, और उस दिन
आप ये प्रार्थना करने के लिए मैं आपको प्रार्थना बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर ये करते हैं कि वो भले ही कहता कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता आज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि आप उसको बताइए कि एक दिन आएगा जब आप निश्चित प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहेंगे। तो उस दिन आपको कौन सी प्रार्थना करना है मैं आपको आज बता देता हूँ। तो आप उसको अगुवाई कीजिए और उस प्रार्थना को उनको बताइए और सुनाइए कि वो इस बात को समझ सके कि ये कौन सी प्रार्थना है। ऐसा करो, इसमें से उस प्रार्थना को पढ़ो ताकि ये लोगों को और हर तुमको और सबको याद रहे कि ये कौन सी प्रार्थना है। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन के द्वार खोलता हूँ और आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। मुझे मेरे पापों से क्षमा करने और अनंत जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन का नियंत्रण ले लें। मुझे उस प्रकार का व्यक्ति बनाएं जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। जब उसको ये प्रार्थना करके बताएंगे या उसको सुनाएंगे तो हो सकता है इस प्रार्थना को सुन के भी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आए या उसके सोच में कुछ परिवर्तन आए। लेकिन तो भी यदि वो कहता नहीं मुझे अभी भी ये प्रार्थना नहीं करना है, तो हम उसे कुछ फायदे बता सकते हैं या परिवर्तन कौन से होने वाले हैं। हम इसको बता सकते हैं जैसा कुलुस्सी 1:27 में लिखा है कि आप इस प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे। कुलुस्सी 1:14 में लिखा हुआ है कि आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। यूहन्ना 5:24 कहता है कि आपके पास अनंत जीवन आ जाएगा। और जैसा यूहन्ना 10:10 में हमने पढ़ा था कि आपका जो जीवन है परमेश्वर के साथ मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको रचा है आप उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हम जब उनको बताएंगे तो उसको लगेगा कि मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ सकते हैं, तो शायद फिर वो प्रार्थना में अपने अगुवाई करने के लिए आपको अनुमति दे। ये तो बहुत अच्छी बात आपने मेरे को बताई है। चलो अब एक काम करो, इन सारी बातों को फिर से दोहराओ ताकि ये सारी चीज़ें दूसरों को भी अच्छे से समझ आ जाए। 4 आत्मिक नियम एक शानदार तरीका है जिसका प्रयोग प्रभावशाली तौर पर सुसमाचार प्रचार के लिए किया जा सकता है। ये नियम स्पष्ट, सरल और आसानी से स्थानांतरित होने की वजह से सुसमाचार फैलाने के लिए अच्छा मार्ग तैयार करते हैं। जब आप अपने श्रोताओं को वृत्त चित्र के द्वारा समझाएं तो प्रत्येक प्रश्न को बहुत आराम से पूछना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपका श्रोता जो निर्णय लेने वाला है वह उसके परिणाम को अच्छे से समझता है। यदि वह पहले से मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुका है, फिर भी आप उसको पूरी जानकारी दें कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए इन 4 आत्मिक नियमों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। यदि वह वचनबद्ध होने के लिए अनिश्चित है तो आप उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं जिनके द्वारा वह अपने मसीह रहित जीवन पर विचार करेगा। तो ये हुए इन 4 आध्यात्मिक नियमों को गहराई से समझना। अब हम आगे जब बैठेंगे तो इसके विषय में और कैसे इसे प्रस्तुत करना है इसके बारे में कुछ और पहलुओं को हम देखेंगे। ठीक है।